बाबू राजस्थान का हर वो बच्चा जो 10th क्लास में है और उसकी एग्जाम 24 फरवरी को है, बेटा अगर उसको ये सोच के डर लग रहा है कि सर मैथ में तो मुझे कुछ भी नहीं आता, मैथ में मैं फेल हो जाऊंगा, जब तक आपका भाई आपके साथ है तो ये वादा करता हूं मैं बेटा आपको फेल तो नहीं होने दूंगा। बाबू अपनी भूखा 3.0 चल रही थी चैप्टर नंबर 4, उसकी एक वीडियो मैंने डाल दी है ऑलरेडी, जिसमें 4 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। इस वीडियो में 3 क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज वाले, और 3 क्वेश्चन का मतलब ये हुआ एग्जाम हॉल में 100% 4 नंबर तो पक्का। 3 क्वेश्चन तो आपको देखने ही पड़ेंगे। बाबू पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, आराम से सवाल को पढ़ना। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना देगा 306, हमें पूर्णांक हमें ज्ञात करने हैं। नजरें आपकी स्क्रीन पे, बाबू धनात्मक पूर्णांक दे रखे, क्या दे रखे धनात्मक पूर्णांक, तो यहां लिखो माना, क्या लिखोगे माना, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक कितना बेटा x है। अंशु अगर पहला पूर्णांक अगर x है बेटा, तो बाबू दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक। हिमांशु बाबू नजरें बेटा आपकी स्क्रीन पे, सर दूसरा क्या होगा x प्लस का 1 होगा, यानी पहला अगर x है तो दूसरा क्या होगा x से प्लस का 1 होगा। धनात्मक पूर्णांक है, लगातार धनात्मक। बाबू उनका जो मल्टीप्लाई दे रखा है, प्रोडक्ट जो दे रखे हैं इनका गुणा, तो कितना रखा 306, धनात्मक पूर्णांकों का गुणा, धनात्मक पूर्णांकों का गुणा, धनात्मक पूर्णांकों का गुणा। बाबू धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणा दे रखा है बेटा वो तेरा 306, कितना 306। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x ब्रैकेट में हो गया x प्लस का 1 हो गया, इज इक्वल टू में कितना गया 306 हो गया। चलो जी अंदर बेटा मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो x बराबर में कितना है 306 है। चलो जी बाबू x स्क्वायर ऐसा कैसा, प्लस का x ऐसा कैसा, ये प्लस का है उधर आएगा तो नेगेटिव हो गया, ये हो गया अपनी द्विघात समीकरण। क्या हो गया द्विघात समीकरण। या तो इस समीकरण का अगर आपको फैक्टर नहीं पता है तो आप श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे इसको सोल्व कर सकते हो। अगर आपको फैक्टर याद है तो उससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। बाबू एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ऐसी कोई संख्या जिसको गुणा कर दूं तो 306 जाए और उनको ऐड कर दूं या माइनस कर दूं तो कितना जाए प्लस का 1 आ जाए। तो बाबू ऐसी संख्या होगी 18 और 17, क्या होगी 18 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 17। सर बड़ी यहाँ पे प्लस है ना तो बड़ी संख्या प्लस की लिखी है, छोटी संख्या माइनस की। आगे कितना है सर 306, कितना है 306 और इज इक्वल टू में कितना गया 0 गया। चलो जी इसमें से कुछ कॉमन है कि बेटा, सर x कॉमन है तो लिखो x और प्लस का हो गया 18, क्या हो गया प्लस का 18। सर नेगेटिव ऐसा का ऐसा, कुछ कॉमन है क्या, सर 17 कॉमन है, कितना कॉमन है 17 यानी कि 17 कॉमन है। सर x तो ऐसा का ऐसा, इसकी वजह से चिन्ह क्या हो गया चेंज। 17 की टेबल इसका अगर डिवाइड करोगे तो बेटा कितना आएगा 18 यानी कि 18 आएगा, कितना आएगा 18। दोनों ब्रैकेट सेम है तो लिखो x प्लस का 18, चलो जी या लिखो x माइनस का 17, चलो जी बराबर में लगा दो 0। सर यहाँ लिखो x प्लस का 18 बराबर में 0, या लिखो x माइनस का 17 बराबर में 0। सर ये प्लस का 18 उधर गया तो नेगेटिव का 18, सर ये नेगेटिव का उधर गया तो पॉजिटिव का। सर ये तो आंसर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये आंसर है नेगेटिव ऋणात्मक, लेकिन सवाल में हमें क्या बोला धनात्मक, तो धनात्मक लेना है, यानी अपना जो x का मान है वो कितना होगा 17। तो यानी लिखोगे पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक फर्स्ट पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर कितना है 17। अगर पहला 17 है तो दूसरा कितना होगा सर x प्लस का 1 यानी कि 17 प्लस का 1 यानी दूसरा कितना हो गया 18 हो गया। ये आपका क्या हो गया राइट आंसर। आई होप मेरे किसी भी भाई को और किसी भी बहन को कोई डाउट नहीं होगा। पहला धनात्मक पूर्णांक x है, दूसरा x प्लस का 1 है, दोनों का गुणा कितना 306 के बराबर, गुणा किया द्विघात समीकरण बन गई। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, पहले का आंसर 17 है, दूसरे का आंसर 18। स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का बाबू आप ले सकते हैं। बाबू बढ़िया सवाल है, 3 सवाल करवाऊंगा, एक सवाल आपकी एग्जाम हॉल में 4 नंबर का फिक्स है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग
क्या दे रखा है, जिनके वर्गों का योग दे रखा है कितना 365। और क्या बेटा, धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर। जस्ट पीछे वाला सवाल लिख दो बेटा। यहाँ पहले क्या लिखा था हमने, माना, या लिखो माना पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक बेटा कितना है, x है। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बेटा कितना दे रखा है सर, अगर पहला अगर x है तो दूसरा कितना होगा, x प्लस का 1 होगा। दोनों का क्या करना है, वर्ग करना है। लिख दो सर, पहली संख्या का स्क्वायर और यहाँ लिखो दूसरी संख्या का स्क्वायर। दोनों संख्या क्या कर दिया, वर्ग, और वर्गों का क्या करना है, योग करना है। कितना होगा, 365। कितना होगा, 365 होगा। चलो जी सर, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, सर पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस, यानी लिखो 2 गुणा में पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर में कितना, 365। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल सकते हो क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला मैंने, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में 365। बेटा स्क्वायर और स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर। यहाँ पे कितना है सर, 2x है प्लस का 1 ऐसा का ऐसा, 365 है प्लस का इधर आएगा तो सर नेगेटिव, किसका गया, नेगेटिव का। चलो जी सर 2x स्क्वायर ऐसा का ऐसा, यहाँ पे हो गया 2x हो गया, 365 में से ए गया तो 364, 364 बराबर में कितना गया, 0। पूरी समीकरण में 2 का भाग दो सर, एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे हो गया 1 8 और 2 इज इक्वल टू में 0। बाबू ये आपके पास क्या आ गई, द्विघात समीकरण आ गई। क्या आ गई, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182, या तो इसको सीधी द्राचार्य से सोल्व करो, अगर इसके फैक्टर इसके गुणन अगर आपको पता है तो आप आराम से कर सकते हो। बाबू कल एक ऐसा सवाल आया था, दो संख्याओं का योग 27 हो, आया था ना कैसा सवाल, सेम सवाल है बेटा। यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, बाबू 17 और 18 इसके क्या होंगे, सॉरी 17 18 नहीं 13 और 14, 13 और 14 क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। गुणा करोगे तो 120 आ जाएंगे। सर इनको क्या करना है, घटाना है। सर 14 में से 13 गए दो, ये लिखो प्लस का 14 और माइनस का 13, ये आ गया माइनस का 182 बराबर में कितना गया, 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है सर, x कॉमन है, यहाँ लिखो x और प्लस का हो गया 14। चलो जी नेगेटिव, इन दोनों कुछ कॉमन है सर, 13 कॉमन है, 13 ले लो, x लिख दिया, नेगेटिव की जगह साइन जो है चेंज, इसका डिवाइड करो सर, यहाँ पे कितना गया सर 14, कितना देगा 14 बराबर में हो गया 0। यहाँ लिखो x और प्लस में आ गया 14 और ब्रैकेट लगा दो, x और माइनस का हो गया 14 बराबर में लगा दो 0। चलो जी यहाँ लिखो x प्लस का 14 बराबर में 0, यहाँ लिखो x माइनस का 13 बराबर में 0। सर ये प्लस का है उधर गया तो माइनस का 14, सर ये नेगेटिव उधर गया तो प्लस का 14, ये तो आंसर नहीं होगा। क्यों, उसने बोला है धनात्मक पूर्णांक, तो ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर कितना होगा सर, x की वैल्यू होगी 13, सर 13। तो लिखो पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक। अच्छा सर पहला धनात्मक पूर्णांक कितना बेटा, 13। अगर पहला 13 है तो दूसरा कितना हो जाएगा बेटा, सर दूसरा हो जाएगा 13 प्लस का 1 यानी कि 14 अपना राइट आंसर। आई होप मेरे किसी भी भाई को और किसी भी बहन को कोई डाउट नहीं होगा। द्विघात समीकरण बन गई, इसके फैक्टर किए 13 और 14 और आंसर सोल्व करते गए। 2 के चैप्टर में आपने आराम से सुनना याद करने सीखा है, वही तरीका आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का आप ले सकते हैं। चलते हैं बाबू नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू आज की इस वीडियो के और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। ये एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से क्या दे रखा है, उसके आधार से क्या है, कम है। यदि उसका कर्ण कितना दे रखा है बाबू, आपको कर्ण की वैल्यू रखी है कितनी, 13 और 13 हो तो उसकी 2 भुजाएं आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। सवाल को गौर से देख लो, आपके एग्जाम में सवाल बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर पेपर मैं बनाऊंगा तो ये सवाल 100% देना चाहूंगा। तो बाबू ये जो सवाल है एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिल सकता है, तो तैयार करके चले जाना। चलो जी, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई आधार से कम है, तो यह क्या लिखो, किससे कम है, आधार से कम है ना, तो लिखो माना आधार, माना आधार कितना है, x सेंटीमीटर आधार और ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई बोल सकते हो आप, लंब बोल सकते हो, इसको ऊंचाई बोल सकते हो या फिर लंब बोल सकते हो।
ऊंचाई क्या है बेटा, आधार से कम है, आधार से क्या है, कम है, कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर। अच्छा जी सर। बाबू कर्ण कितना दे रखा है आपको, सर कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। कितना रखा है, 13 सेंटीमीटर। यहां लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस परिमेय। लो जी पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। अच्छा जी सर। अब क्या आती है पाइथागोरस परिमेय, ये लिखो कर्ण का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हो गया लंब का स्क्वायर और यहाँ पे हो गया आधार का स्क्वायर। सर कर्ण कितना है, सर कर्ण है 13, ये लो सर 13। सर लंब कितना है, लंब लंब बोल दो चाहे ऊंचाई बोल दो, कितनी है, x माइनस का 7 है, इसका स्क्वायर। सर आधा कितना है, x है, तो ये लिख दो x का स्क्वायर। सर 13 का स्क्वायर 169। सर a माइनस बी, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 गुणा में पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, 2 गुणा पहली गुणा दूसरी प्लस x स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 169 तो ऐसा का ऐसा, स्क्वायर और स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर, यानी को प्लस में 49। ये कितना है बेटा, सर यहाँ पे हो गया 14x हो गया। ये प्लस की संख्या उधर जाएगी तो माइनस की और बराबर में आ जाएगा जीरो। क्या जाएगा, बराबर में आ जाएगा जीरो। चलो यही लिख देता हूँ, बराबर में हो गया जीरो, 2x स्क्वायर ऐसा कैसा, और ये हो गया 14x हो गया, ये 49 हो गया, और ये उधर गया तो सर माइनस का 169। बाबू बराबर में जीरो ऐसा कैसा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना है सर, नेगेटिव का 14x है, यहाँ पे कितना है, दोनों में से माइनस करो, दोनों में से माइनस करोगे तो 120 आएंगे, क्या है 120 बराबर में जीरो। पूरी इक्वेशन में 2 का डिवाइड कर दो, दोनों को बेटा माइनस कर दिया 120 आया, पूरी इक्वेशन में 2 का डिवाइड करो। सर एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो गया 7 और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे होगा 60 बराबर में आ गया जीरो। ऐसी संख्या बताओ गुणा करो तो 60 आ जाए, जोड़ो घटाओ तो 7 आ जाए। सर 12 गुणा 7, 12 में से 5 गए तो 12 में से 5 गए तो 7। चलो जी 12 लेना है बड़ा नेगेटिव का, लो जी सर नेगेटिव, और ये हो गया पॉजिटिव, और ये हो गया माइनस का 60 बराबर में हो गया जीरो। कुछ कॉमन है क्या, सर x कॉमन है, तो यहाँ लिखो x और माइनस का 12। चलो जी प्लस की जगह प्लस, कुछ कॉमन है, सर 5 कॉमन है, यहाँ लिखो x माइनस, डिवाइड करो बेटा, 12 के टेबल में 60 आते हैं कितनी बार 5 बार। चलो जी दोनों सेम है, यहाँ लिखो x माइनस का 12, यहाँ लिखो x प्लस का 5, x प्लस का 5 बराबर में कितना हो गया जीरो। चलो जी अब लिखो x माइनस का 12 बराबर जीरो, और यहाँ लिखो x प्लस का 5 बराबर जीरो। सर ये नेगेटिव उधर गया तो पॉजिटिव हो गया, सर ये प्लस का उधर गया तो नेगेटिव, ये तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि दूरी लंबाई ऊंचाई वो जितनी चीजें हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो भुजा हमेशा प्लस की होती है। तो सर x किसको माना मैंने, आधार को, तो यहाँ लिखो आधार, यहाँ लिखोगे आधार, आधार कितना बेटा, सर 12 सेंटीमीटर। और कितना बच गया सर, ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब ऊंचाई बोल दो चाहे लंब बोल दो। चलो जी सर यानी कि x में से 7 हटाना है, x का मतलब 12, 12 में 7 गया तो यहाँ पे कितना आया 5 सेंटीमीटर, ये अपना राइट आंसर। यहाँ पे अपना आंसर क्या हो गया, खत्म हो गया। आई होप मेरे किसी भी छोटे भाई को और किसी भी छोटी बहन को कोई डाउट नहीं लगा। बाबू 3 सवाल है, 3 सवाल में से 4 नंबर का एक सवाल आपकी एग्जाम हॉल में 100% बनेगा। अगर सवाल अगर एग्जाम हॉल से नहीं आएगा तो आप मेरे बारे में जितना बुरा बोल सकते हो आपको बोलेगा। बेटा सवाल तैयार करके लिखना, सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, स्क्रीनशॉट आप ट्यूशन का ले सकते हैं, बटन को दबा सकते हैं। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।